कि हम लोगों में इतना जोश आ गया है, कई गुना रफ्तार से अब पार्टी आगे बढ़ेगी और इस विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। यूँ समझिए कि 2 खून बोतल चढ़ गई हमारे अंदर। हम सबको पता है कि जो भी इल्जाम लग रहे हैं वो सरासर झूठ है। ना तो ईडी के पास कुछ है, ना सीबीआई के पास कुछ है। 4 दिन मनीष सिसोदिया क्या छापेमारी करी, कुछ भी नहीं मिला। नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के डीडीए कालिका जी फ्लैट के नज़दीक आम आदमी पार्टी के एमएलए हाउस में, जहां से निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी की पदयात्रा। पदयात्रा का मकसद है आम आदमी पार्टी का पुनरुत्थान। मनीष सिसोदिया अब जैसे कि जेल से बाहर आ चुके हैं और पार्टी द्वारा पैदल यात्रा निकाली जा रही है। लोगों का विश्वास दोबारा जीतने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों में पदयात्रा को लेकर क्या राय है और उनकी क्या विचारधारा है पार्टी को लेकर, अब चलिए जानते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आपको कैसी लग रही है बाकी की सरकार की अपेक्षा? मुझे लगता है कि आज तक जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक भी मैंने इतनी अच्छी सरकार तो नहीं देखी थी जितनी केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार ने जो काम किए ना वो दिखाई देते हैं। बाकी और किसी के काम हम लोग को शायद बहुत धुंधले दिखाई दें, बट केजरीवाल जी का ऐसा काम है जो हमें साफ दिखाई देता है, चाहे वो बिजली हो चाहे वो पानी हो। आज मैं दिल्ली का निवासी हूँ तो मैं अपने घर में एसी भी चलाता हूँ, बाकी सारे अप्लाइंसेस भी चलते हैं। और जो दिल्ली का जो बिजली का बिल है वो हर निवासी का एक क्या कहते हैं बहुत नॉमिनल, ज़्यादातर तो फ्री रहता है, लेकिन जब एसी चलाओ तो 200-300-400 रुपये आ जाता है। तो इससे भी बहुत सुविधाएं हैं। पानी फ्री है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा फ्री है, हॉस्पिटल्स फ्री हैं, मोहल्ला क्लिनिक फ्री हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। ये केजरीवाल सरकार के कुछ ऐसे काम हैं जो साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं और जो सिर्फ जनता के लिए हैं। जी, आपने देखा था आम आदमी पार्टी जब स्टार्टिंग में आई थी तो उनका जो एजेंडा था वो करप्शन के खिलाफ बोलना था और जो जितने भी इलीगल काम है उनके अगेंस्ट थी। लेकिन इसी सब में आम आदमी पार्टी को ही लपेट लिया गया, उन्हीं को जेल में जब डाला गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है और जो भी चल रहा है ये सब कुछ बीजेपी और बाकी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। अभी मनीष जी भी 17 महीने जेल काट कर आए हैं, पीछे संजय सिंह जी भी 6 महीने जेल काट के आए हैं। तो ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है कि आम आदमी पार्टी को रोका जाए जिससे कि बाकी पार्टियों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि एक केजरीवाल जी ही एक ऐसे हैं जो बीजेपी को रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है। जी, अभी आप ही की पार्टी के एक नेता ने, एक आदमी ने बोला कि जो अभी बंगाल में जो मामला चल रहा है महिला की सुरक्षा को लेकर, उस पर जो केंद्र सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। तो अभी आपसे ये क्वेश्चन है कि जो दिल्ली की जो सुरक्षा है महिलाओं को लेकर, वो आप किस नज़र से देख रहे हैं? आपकी पार्टी कितना कामयाब है दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित रख पाने में? देखिए, दिल्ली के लिए जो महिलाओं की सुरक्षा उस पर दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। चाहे वो गली गली मोहल्ला क्लिनिक हो, गली गली कैमरे लगाने का काम हो, बसों में मार्शल का काम हो और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अभी जानते हैं आप कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो उस पर महिला सुरक्षा पर भी बहुत काम अभी होने बाकी हैं और वो काम किए जाएंगे और वो काम होंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया जो अब बाहर आ गए हैं, तो क्या कुछ पार्टी में जो कह रहे हैं कि पार्टी को नई ऑक्सीजन मिल गई है, क्या पार्टी को ऑक्सीजन मिल गई है? क्या कुछ नया करने जा रही है केजरीवाल की सरकार? जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी को 19 महीने जेल में रखने का काम जो भाजपा आधारित ईडी और सीबीआई ने किया, आप देख सकते हो कि किसी प्रकार से कोई भी जो सबूत थे वो नहीं मिले। जो एक मनी ट्रेंड की हम बात करते हैं, ना तो कोई मनी ट्रायल मिला। आप देख सकते हो कि इतने छापे उन्होंने लगाए, हर जगह उन्होंने छापे मारे, मनीष जी के गांव तक उन्होंने छापे लगाए, लेकिन 1 रुपया भी उन्हें कहीं भी मिला नहीं। तो सीधा जो भाजपा सरकार है वो केवल जो शिक्षा क्रांति है, जिस प्रकार से शिक्षा का काम मनीष सिसोदिया जी ने, जो स्कूल थे, आप देखोगे कि 8 साल 9 साल पहले जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसका क्या हाल था, वहाँ डेस्क किस प्रकार से थे, वहाँ पर किस प्रकार से मॉडल था, उसको बिल्कुल उन्होंने प्राइवेट स्कूल के बराबर में लाके खड़ा करने का काम जो किया वो मैं पर्पल पार्टी में इसलिए हूँ कि मुझे यह पार्टी का काम अच्छा लगा, गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अब बीजेपी वाले जहाँ तक हैं इतना घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, उठा के जेल में डाल रहे हैं। आखिर क्यों डाल रहे हैं? अगर कुछ मिला है उन्हें सबूत कुछ मिला तो पब्लिक में बता दें। तो ना तो ईडी के पास कुछ है, ना सीबीआई के पास कुछ है। 4 दिन मनीष सिसोदिया क्या छापेमारी करी,
कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम करती हूँ। जी, मनीष सिसोदिया जी अब बाहर आ गए हैं तो पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जल्दी हमारे अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, जल्दी, बहुत जल्द 27 जनवरी बाहर आ जाए। तो ये अभी मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के बाद ये पार्टी जो पदयात्रा निकाल रही है, क्या ये पार्टी का पुनरुत्थान है सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पार्टी को ऑक्सीजन मिल गया है। बीजेपी जो चाह रहा था पार्टी को, सीनियर लीडर को पकड़ के अंदर कर दे, पार्टी को तोड़ दे, तो हमारा पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और दिल से जुड़ा हुआ है, तो एक भी कहीं कोई तोड़ फोड़ का सुनाई नहीं देगा। जैसे ही मनीष जी आए, संजय जी आए, ऑक्सीजन मिला मानो, और हमें उम्मीद ये है कि केजरीवाल जी भी हमारा बाहर आने वाले हैं। पार्टी के इतने नेता जो हैं जेल में गए और इतने इल्जामात लगे, और अब जो पार्टी नेता बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या जोश है आपकी पार्टी में? क्या कुछ नया आप करने जा रहे हैं? देखो, हमारा जोश जो 100% था ही, कभी कम नहीं हुआ, लेकिन अब यह है जैसे ही मनीष जी या संजय जी जैसे बाहर आए ना सीनियर लीडर, तो अंदर से एक आवाज़ आया कि नहीं, बीजेपी वाले जो तोड़ जोड़ कर रहे हैं इसमें हमें पार्टी को ख़त्म नहीं कर पाएगा। नमस्कार, आपका नाम? दौलत राम। आप दिल्ली से हैं? जी जी, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी आप? पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता हमारे पूरे जोश में आ गए हैं। अब मैं शब्द बयान नहीं कर सकता कि हम लोगों में इतना जोश आ गया है, कई गुना रफ्तार से अब पार्टी आगे बढ़ेगी और इस विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। 70 की 70 सीटें हमारी आएंगी। यूँ समझिए कि 2 खून बोतल चढ़ गई हमारे अंदर, अब एनर्जी पूरी है। तो अब अरविंद केजरीवाल के आने के बाद पूरा ही जोश पूरा आ जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। जी, तो अभी क्या लगता है आपको, ये जो 17 महीने का टाइम लग गया मनीष सिसोदिया को बाहर आने पे, इस पे बीजेपी जिम्मेदार थी या क्या था? बिल्कुल बीजेपी, डेफिनेटली बीजेपी। बना दिया बिल्कुल। आप देखिए ईडी में जो इन्होंने चेंज करे, ईडी के नियम बनाने में, एक तो ईडी के डायरेक्टर को नहीं बदल रहे थे, अपने किसी आदमी को बैठाल के इन्होंने ईडी के नियम इतने मुश्किल बना दिए हैं कि उसमें जमानत मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, क्या कुछ असर पड़ा था दिल्ली की सरकार पे जब मनीष सिसोदिया जी जो है जेल में थे? मनीष जी को जैसे पता है कि शिक्षा क्रांति के जनक हैं, और आपने भी देखा होगा कि उन्होंने मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदल दी। उसके लिए विदेशों से भी लोग हमारे पास आते हैं देखने के लिए, हमारी शिक्षा मॉडल को देखने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा यूएस की एम्बेसडर भी आई थी, वो भी हमारी शिक्षा मॉडल को देखने आई थी। तो इसमें नो डाउट है कि उन्होंने मनीष जी ने शिक्षा क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आप अभी मेरे भाई से बात कर रही थी, बीजेपी का हाथ है। 17 महीने बिना ट्रायल के उन्हें रखा गया, 17 महीने, और आज तक ईडी अपनी चार्जशीट तक या सीबीआई अपनी चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। आपने इतिहास में कभी देखा है बिना ट्रायल के कोई 17 महीने बंद रहता है? अरविंद जी कोई आतंकवादी तो है नहीं, मनीष जी कोई आतंकवादी तो है नहीं, सत्येंद्र जैन कोई आतंकवादी तो है नहीं कि ये आएंगे, बाहर आएंगे, ये गवाहों पे प्रेशर डालेंगे, ये मार देंगे, ये जान से कर देंगे। कौन सुन रहा है हमारी? ना तो हमारे पास कानून व्यवस्था है, ना हमारे पास कुछ है। हम कैसे उनको डराएंगे? हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी ना है, हम तो एक आम आदमी है, हम एक आंदोलनकारी लोग हैं, हम किसी को मारने पीटने के लिए थोड़ी ना है। लेकिन ये आपसी डर, जो एक डर होता है ना, क्योंकि पूरे देश में अरविंद और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो मोदी जी को टक्कर दे सकती है। वो ये इस बात को जानते हैं। अगर वो जानते हैं कि ये लोग बाहर रहेंगे तो बीजेपी का दिल्ली में चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है। पार्टी से कि बीजेपी आपके खिलाफ साजिश रच रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सबको पता है कि जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सरासर झूठ है, और अभी तक इल्ज़ाम वैसे भी उनके ऊपर साफ नहीं हुए हैं। तभी आज मनीष सिसोदिया जी बाहर है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि मनीष सिसोदिया जी बाहर है। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की जो पत्नी है, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जो लोकतंत्र है वो देश के बाहर, देश आज़ाद लोकतंत्र जेल में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही मुहिम चलाई है। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले जब हमारी ये मुहिम सुनीता केजरीवाल जी ने चलाई थी, मैं खुद जेल में अरेस्ट हुई थी। पूरा दिन मैं जेल में रही हूँ। मेरे और भी साथी कलाकार जो महिलाएं हैं वो सब अरेस्ट हुए थे। और हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, बच्चे को पता है कि केजरीवाल जी और हमारी पूरी पार्टी बिल्कुल साफ और बिल्कुल सहज है।
आपकी पार्टी की एक जो नेता थी स्वाति मालिवाल, जो कुछ दिन पहले वुमेन्स राइट पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, उन्होंने अचानक से ही आपकी पार्टी पर ब्लेम लगाया, एलिगेशन लगाया कि आपकी पार्टी के एक नेता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जनता? देखिए, एक औरत हूँ मैं मानती हूँ कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी पार्टी से ही हुआ होगा, क्योंकि जैसे आजकल इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, जब हमारे केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जा सकता है, जब सिसोदिया जी को अरेस्ट किया जा सकता है, जब सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया जा सकता है, तो स्वाति मालिया या किसी के भी थ्रू कुछ भी कराया जा सकता है। मैम, ये जो पैदल यात्रा निकाली गई है, इससे आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं और क्या एजेंडा लेके चल रही है पार्टी इस वक्त? देखिए, इससे यही संदेश है कि आज भी ये जो इतनी भीड़, इतना आप मनोबल सब में देख रहे हो मनीष सिसोदिया जी के आने पर, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि केजरीवाल जी जब बाहर आएंगे तो इससे भी दुगना 4 गुना हमारी यही जी के विधानसभा होगी, जो यहाँ पे बिल्कुल मेरे ख्याल से पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। जी। तो अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की जो ये पैदल यात्रा निकाली गई है, इस पर लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं, और जो मनीष सिसोदिया हैं जो जेल से बाहर आ गए हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। अब आने वाले टाइम पर आम आदमी पार्टी को इस पैदल यात्रा का क्या निष्फल मिलेगा, आने वाले टाइम पे उनको क्या, उनकी पार्टी को नतीजा मिलेगा, ये तो फ्यूचर बताएगा। बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।